औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। बेटा मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ। वैल्यू का मतलब है आपको आंसर नंबर्स में लाना है। 10 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री को अगर आप प्लस करें 10 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री में, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी आपको ये मालूम करना है। उससे पहले बेटा आप सब क्लास 10 के बच्चे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको पहले वो बताऊंगी, लेकिन बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो याद हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। चलें मेरे बच्चों, मैंने लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, साइन कॉस टेन हम सबको पता है। टेन का अपोजिट होता है कॉट, जैसे दिन का रात। अगर सपोज करें टेन है 2/3, तो इसका अपोजिट कॉट है तो कॉट होगा 3/2। सही है। कॉस का है सेक, ये मैं इस तरह बना देती हूँ। टेन का अपोजिट है कॉट, कॉट का अपोजिट है सेक, ठीक है। और साइन का अपोजिट है कोसेक। सही है। अच्छा, अब देखें, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, इस तरह ये सारे इससे मिलेंगे। अगर सवाल में आगे जाके वो साइन 30 की जगह आपको दे साइन π/6, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब ये फिल करने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हम 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4, ये सारे नंबर लिखने हैं। आप लिख लिए। अब सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर लें। डिवाइड कर लिया। अब इन सब को स्क्वायर रूट में लगा दें। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखें, 0 और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 0, तो यानी साइन 0 डिग्री 0 है। सही है। 1/4, सही है। 1 का तो रूट 1 ही होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, स्क्वायर रूट। ये आ गया 30 डिग्री 1/2। 45 डिग्री कैसे मालूम करेंगे? देखें, 2 का कोई रूट नहीं होता। ठीक है बेटा, सही है। अब देखें, ये यहाँ कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2 2 जा, तो यानी 1 तो बाहर आ गया, और ये 2 का कोई रूट नहीं होता, तो ये √2, इसलिए यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ये हो गया साइन 45 डिग्री। ठीक है। अब ये 3 का कोई रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट, तो ये ऐसे ही रहेगा √3, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो गया 60 डिग्री √3/2। सही है बेटा। और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। कितना मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ठीक है मेरे बच्चों। अब आपने कॉस साइन के बाद आता है। कॉस में आपने रिवर्स में लिखना है। 1 ये लास्ट में पहले लिख दें, √3/2, 1/√2 अपनी जगह पर ही रहेगा, फिर 1/2, और ये 0। ये जो सीधा लिखा था आपने इसको उल्टा लिख लिया। अब 10 में आप क्या करेंगे, ये 0 एज इट इज लिख दें। सही है बेटा। अब दोनों न्यूमरेटर 1/√3, सही है। ये ऊपर वाला 1 न्यूमरेटर पहले, नीचे वाला न्यूमरेटर बाद में। यहाँ देखें 1 और 1, ये 1 आ गया। सही है। और ये √3/1 यानी √3 आ गया। सही है। और 1 और 0 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 0 से डिवाइड होगा तो आपका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी आ गया। अब आपको पता है tan है अपोजिट कॉट का, तो कॉट 0 का अपोजिट क्या होगा, इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, ये √3/1 है, तो ये 1/√3 हो जाएगा।
ठीक है, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0। अब कॉस का अपोजिट है सेक, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही रहा। √3/2 यानी 2/√3 हो गया। 1/√2 यानी √2/1 यानी √2 हो गया। 1/2 2/1 यानी 2 हो गया, और ये 0 का इन्फिनिटी। साइन का कॉसेक 0 का क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/2 यानी 2/1 मतलब 2। 1/√2 √2/1 यानी √2। √3/2 2/√3, और 1 का अपोजिट 1 ही रहा। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से कोशिश की है कि मैं आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ कैसी होती हैं, ये आपको आराम से मालूम हो जाएगा। सपोज करें सवाल में आपसे पूछे cos π/4, तो आपको खुद ये पता होना चाहिए π/4 क्या है, 45। ठीक है, चले जल्दी से सवालात की तरफ चले मेरे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम करेंगे सवाल। आपने लिखा tan, सवाल आपने दोबारा लिखना है, tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, अभी हमने मालूम की है 1/√3। सही है, ये है 1/√3, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है मेरे बच्चा, tan 60 इंटू tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 प्लस tan 45 क्या है 1, और cot 45 क्या है 1। मेरे बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको सब आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, सही है। यहाँ बचा 1 × 1 1, और यहाँ 1 × 1 1, यानी कि वैल्यू आ गई है 2। देयरफॉर tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 2, और ये आपका आंसर होगा। जल्दी से पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चा, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। मेरे बच्चों मैं सवाल दोबारा नहीं उतार रही हूँ, ये आपने उतारना है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप सवाल उतारेंगे। ये मैंने एक फ्रैक्शन साइन बनाया। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। 1 क्वेश्चन से आया, tan 60 की वैल्यू है √3 और इंटू tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप खुद देखें, √3 से ये √3 तो कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में मैंने लिया 1/√3 और √3 का एलसीएम, तो यहाँ क्या आएगा आपको पता है, यहाँ आएगा 3। √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो सिंगल 3 बाहर आ जाएगा, -1, और यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 1। ठीक है मेरे बच्चों, यानी टोटल आपके पास बचा 3 में से 1 गए, 2/√3, और यहाँ बचा 2। यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/1, यानी 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 1/√3। देयरफॉर tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, और ये आपका आंसर हो गया पार्ट 3। चले मेरे बच्चों, sin 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। मैंने सवाल नहीं लिखा है, ये आप लिखेंगे। sin 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√2 है, और sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 प्लस cot 45 है 1। हमने क्या किया, 1/√2 तो ऐसे ही रहने दिया। अब ये 1/√2 ये √2 इसका एलसीएम आ गया 1 एज इट इज प्लस √2। सही, अब हम क्या करें, अब हमें पता है ये ना कैंसिल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2/√2। अब ये 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/1 प्लस √2। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपने क्या किया, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/1
प्लस अंडर रूट 2। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से रूट खत्म करने के लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। डिनोमिनेटर एंड गेट। डिनोमिनेटर को किस तरह रैशनलाइज किया जाता है ये हमने 9 क्लास में बहुत आसानी से पढ़ा है। 1 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइन लगाएं, अपोज डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के साथ ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें। तो आंसर आ गया 1 माइनस अंडर रूट 2 और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बचा 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 टू ज़ा 4। ऐसे ही है। अच्छा, जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, तो ये बचा हमारे पास सॉरी अंडर रूट 2 था, आई एम सो सॉरी, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बचा, मुझे वाइटो करने दे थोड़ा सा प्लीज। 1 माइनस 2, ये बचा हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन -1। ठीक है बेटा, अब ये डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं होता, तो हमने क्या किया, ये माइनस ऊपर लगा दी और 1 माइनस अंडर रूट 2, यानी ये आ गया -1 प्लस अंडर रूट 2। आप इसको अरेंज कर दें, अंडर रूट 2 -1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और आप लिख सकते हैं देयरफॉर साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 2 -1, और ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको कॉट π/6 दे दिया है। मैंने आपको अभी बताया था, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। π/6 यानी 30 डिग्री। ठीक है, और वो क्या पूछ रहे, कॉस। ठीक है, तो हम चलते हैं जल्दी से कॉस π/6 की तरफ। सारी वैल्यूज थीटा की लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। कॉस π/6 की वैल्यू है, मैं यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे याद नहीं है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, इंटू कॉस π/3 प्लस साइन π/6 इंटू कॉस π/3। ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख दूँ। कॉस π/6 का मतलब है कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस π/3 का मतलब है कॉस 60 डिग्री। सही है। साइन π/6 का मतलब है साइन 30 डिग्री और कॉस π/3 का मतलब है ऑब्वियसली कॉस 60 डिग्री। अब हम आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। ये रहा प्लस साइन। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, अंडर रूट 3 1 द अंडर रूट 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। ठीक है मेरे बच्चों, सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम अल्लाह का शुक्र है सेम आएगा। अंडर रूट 3 प्लस 1/4 इज द आंसर। आप चाहें तो अरेंज कर लें, 1 प्लस अंडर रूट 3/4 भी लिख सकते हैं। सही है, ये दोनों आंसर है। और ये देयरफॉर cos π/6 इंटू cos π/3 प्लस साइन π/6 इंटू cos π/3 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3/4। ये आपका आंसर होगा। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं, बोथ आंसर विल करेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू पार्ट 5। चले मेरे बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा करके रखा हुआ है। 10 π/4 माइनस 10 π/6 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10 π/6। मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए इसको एंगल में चेंज कर दिया है। 10 π/4 मतलब 45 डिग्री, 10 π/6 मतलब 10 30 डिग्री। 1 प्लस इस क्वेश्चन से आया है 10 π/4 यानी 45 और π/6 यानी 30। हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ 10 45 डिग्री क्या होता है हमें पता है 1, माइनस 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। ऐसे ही है। अब ये 1 प्लस क्वेश्चन से आया 10 45 डिग्री है हमारे पास 1। सही है, और
इंटू 1/√3। ठीक है बेटा। अब ये अगर हम चेंज करें तो हमें पता है ये √3 का एलसीएम हो गया, तो ये हो गया √3 - 1 एलसीएम लेने के बाद, और ये 1 + 1 × 1/√3, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। √3 - 1, और यहाँ हो जाएगा √3 + 1/√3। यानी आप इस तरह लिख सकते हैं √3 - 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 + 1/√3। रेसिप्रोक करेंगे √3 - 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा √3 - 1/√3 + 1। ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड गेट। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर and get what we get, check √3 - 1/√3 + 1। मल्टीप्लाई का साइन लगेंगे, सेम डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के साथ लगा दिया, सही है। √3 - 1 √3 - 1 सेम है, मैं एक दफ़ा लिख लूँगी √3, चले मेरा बच्चा, √3 - 1 स्क्वायर लगा दिया, और ये a - b a + b का फॉर्मूला हो गया a² - b²। √3 बाहर और ये रहा 1, सही। थोड़ा सा मैसी हो जाए तो आप बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि मैं पेज टर्न करना नहीं चाहती कि आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो। तो अब मैं इसको फॉर्मूले से खोलूँगी, a - b होल स्क्वायर, जो बनेगा a² - 2ab + b²। ऑब्वियसली a इज़ √3, b इज़ 1, √3 b इज़ 1 अपॉन ये 3 - 1, तो ये हो गया 3 - 2√3 + 1/2। ये हो गया 3 और 1 4 - 2√3/2, सही है। अब अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2 - √3/2, 2 - √3, ये आपका आंसर आ गया। लिख सकते हैं आप, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये सवाल लिखिए = 2 - √3, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चलें बेटा, बहुत बहुत आसान है। tan 45 डिग्री + cot 45 डिग्री, सवाल मैं नहीं लिख रही हूँ, जो कि आप लिखेंगे। मैंने ये लाइन ड्रॉ की, = लगाया, tan 45 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1, और cot 45 भी है 1। sin 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, √3/2 इंटू cos 30 डिग्री भी √3/2 होता है। ठीक है बेटा, प्लस नहीं, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। cos 60 डिग्री है 1/2 इंटू 1/2 sin 30 की भी वैल्यू। नाउ 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, और ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हो गया 3, 2 × 4 -1 1 × 1 2 × 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 2 ऊपर ही है, अभी हम क्या करते हैं, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, और 3 - 1, यानी हमारे पास आंसर आया 2 डिवाइडेड बाय 2/4, ऐसा ही है। तो मैं क्या इस तरह लिख लूँ, 2 डिवाइडेड बाय 2/4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4/2, और ये आंसर आ गया हमारे पास 4। तो आपने क्या लिखना है, देयरफॉर ये सवाल लिखिए = 4। अल्हम्दुलिल्लाह 30.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से, और आज हमने वो अल्लाह की रहमत और करम के साथ सॉल्व कर ली हैं। उसके सारे पार्ट्स आपको कैसे समझ में आया, प्लीज़ अपने मैसेजेस से ज़रूर बताया कीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लिंक को शेयर कर दें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 के साथ जल्दी हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।